देखिए, जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो भी इस फील्ड में कूद जाते हैं, जिनको यही पता नहीं मदरसा क्या है। आपको तो बेसिक जानकारी मदरसा नहीं है उसको कि कहते सीएम का हैं पद जिसमें क्या होता है, कुरान उसकी पढ़ाया जाए, जिम्मेदारी क्या हदीस होती पढ़ाई है। जाए, आप यहाँ पर बैठ के कहते जिसमें हैं कि सिर्फ हेमंत मजहबी बिस्वा शर्मा तालीम दी कौन जाए होते उसको हैं? मदरसा आप कौन कहते होते हैं। हैं? जब इनको आप पता ही कौन नहीं होते हैं है। बोलने वाले? वो सरकारी पद पे उनकी अरे जिम्मेदारी है कि भाई, अपने राज्य मैं के बीच बच्चों में के तो नहीं बोला अधिकार आपके, को सुनिश्चित करे कि उनको मैं आपके गुणवत्ता बीच शिक्षा में तो नहीं बोला। मिल रही है। उनके ये प्रदेश कौन सा में तरीका है कट्टरपंथ आप लोगों फैल का रहा है डिबेट तो करने उसको का? रोकेंगे नहीं रोकेंगे। आपने मदरसे खोले हजारों आपको उल्टा लाखों, सीधा बोलना है और टाइम पे सही बोलना नहीं आता। जब दूसरा बोलता है तो बीच में बोलते हो। फंडिंग आ रही है, चलिए सरकार को छोड़ दीजिए। मदरसों को फंडिंग की बात कह रही है। अच्छा ठीक है, अंबर जल्दी। जब आपको यही पता नहीं मदरसा किसे कहते हैं तो क्यों बीच में डिबेट में बैठते हो भाई? मत बैठा करो डिबेट में। अच्छा एक मिनट सुनिए ना, अंबर 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 आपने पूछा मदरसा क्या है, बहुत शॉर्ट में रशीदी जी से पूछ लेते हैं, बाकी के 3 मेहमान भी है मेरे पास। अंबर रुकिए, क्यों बैठते हो? अंबर रुकिए एक मिनट, अंबर रुकिए, टीवी पे आने का शौक है? अंबर रुकिए, बताइए क्या है मदरसा, टीवी पे बताइए क्या है मदरसा रशीदी साहब, फिर बाकी के 3 मेहमान तुरंत। हाँ मैं बता रहा हूं क्या है मदरसा, मैं बता रहा हूं, इनको कहिए चुप रहे। बोलिए। हाँ देखिए, मदरसा उसको कहते हैं जिसमें कुरान पढ़ाया जाए, जिसमें हदीस पढ़ाई जाए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम पढ़ाया जाए। हाँ। और वो मदरसे, उन मदरसों में सिर्फ 4% मुसलमानों के बच्चे जाते हैं, सिर्फ 4%। और वो हमारी जरूरत है। वो हमारी जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें मस्जिद में इमाम चाहिए, कुरान पढ़ाने के लिए हाफिज चाहिए, हदीस पढ़ाने के लिए मौलवी चाहिए, जो हमें अच्छा ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये बहुत ठीक है। संविधान ने हमें अधिकार दिया है। दानिश कुरैशी जी बताइए, दानिश कुरैशी जी मुख्यमंत्री के बयान पर क्या कहेंगे? अब बोलिए। नहीं रशीदी जी आपकी बात सुनिए, अच्छी बात बोली आपने कि मस्जिदों में कुरान पढ़ाने के लिए, हदीस पढ़ाने के लिए उन्हें चाहिए और इसीलिए मदरसा जरूरी है। दानिश कुरैशी जी देखिए, सबसे पहले तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो कहा है, उन्होंने जो कहा है घुसपैठ की बात। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश की राजनीति में सबसे बड़ा अगर कोई घुसपैठिया है तो वो हेमंत बिस्वा शर्मा है, जो पहले कांग्रेस में था और वहां से निकल के भाजपा में गया। वहां जाके उन्होंने घुसपैठ बनाई है। अब कल के दिन में अगर असम की परिस्थिति में कोई और सीएम आ जाएगा तो ये वहां भी जाके घुसपैठ कर लेगा। पहले ये कांग्रेस में था तो सेक्युलर था और अब वहां चला गया तो वो ये भाषा बोलता है। कल के दिन में अगर बदरुद्दीन अजमल या उसकी कोई पार्टी या ऐसे तो हमारी राजनीति में मेरे ख्याल से 95 से 96% घुसपैठिया कहेंगे आप। सुन तो लीजिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। हिमांशु मेरी बात सुनिए, देखिए मैंने इत्मीनान से सबकी बात सुनी, अब मेरी बात के बीच में इंटरप्ट ना करें। रावत साहब तुरंत प्लीज, रावत साहब इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ, वरुण जी के पास। 1 मिनट और रुक जाइए, 1 मिनट और रुक जाइए रावत जी, 1 मिनट और। किस तरह से एक मुख्यमंत्री के लिए मैं 1 मिनट और रुकिए। तो हम चला लेंगे, वो मुल्लाओं को बोलेगा तो हम चला लेंगे। नहीं, वो मुल्लाओं के नाम से बोलेगा तो हम चला लेंगे, फिर हम उसकी इज्जत करेंगे। वो हमारे मौलवियों को बोलेगा, अरे कोई भी हमारे मौलवी को बोलेगा, तू तड़ाक बोल रहे हो, कोई भी हमारे मौलवी को बोलेगा, हम चला लेंगे। असदुद्दीन ओवैसी से तू तड़ाक बोलते हो क्या? नहीं, अच्छा मुल्ला शब्द से आपको आपत्ति है? मुल्ला शब्द से आपको आपत्ति है? यही मदरसों में सिखाया जाता है कि जाहिल पने की भाषा का इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल आपत्ति है। हमारे मौलवियों को बोलेगा तो हम तो ऐसा ही बोलेंगे फिर। अभी हमारे मौलवियों को बोलेगा तो हम ऐसा ही बोलेंगे। हमने आपका सम्मान किया ना, आप धर्मगुरु है। सुनिए, आप धर्मगुरु, हम आपका सम्मान करते हैं ना, आपके साथ तो बेइज्जती की बात नहीं की मैंने। रावत साहब को और इनको लाइए। मौलवियों को बोलेगा तो हम तो नहीं सुनेंगे। ये जाहिलियत तो मत दिखाओ। रावत साहब, आप एक प्रवक्ता हो, सुनिए रावत साहब, आप धर्मगुरु है, हमने आपका अपमान नहीं किया ना, लेकिन वो हमारे मौलवियों को बोलेगा तो फिर हम तो कैसे सुनेंगे? ये क्या वो हमारे मौलवियों को बोलेगा तो हम सुन लेंगे। कम से कम अच्छा मुझे ये बताइए, मैं आपके धर्मगुरुओं को बोलूंगा तो आप सुनोगे? नहीं, मैं किसी के भी धर्मगुरु को बोलेगा तो सुन लेंगे। आपके बच्चे क्या सीखेंगे? क्रिश्चियन है तो आपके परिवार के लोग क्या सीखेंगे? लोग क्या सीखेंगे? कोई अगर सिख है तो उसके बारे में सुन लेगा, कोई अगर जैन है तो उसके बारे में सुन लेगा। नहीं सुनेगा रावत साहब, आपको अच्छा 1 मिनट, अच्छा सुनिए ना, आपका सवाल दानिश कुरैशी जी, दानिश कुरैशी जी, दानिश कुरैशी जी, दानिश कुरैशी जी, एक मिनट सुनिए। रावत साहब उनका ये कहना है कि हमारे धर्म के मौलाना को अगर इस तरह से बोला जाएगा कि हमें मुल्ला की जरूरत नहीं है तो हमें नाराजगी है और उसका हम विरोध करेंगे, इस पर बोलिए। देखिए, मुल्ला शब्द आम है, दुनिया में बोला जाता है मुल्ला। कौन नहीं, लेकिन हमारे देश को मुल्ला की जरूरत नहीं है। वो ये कह रहे हैं हमारे देश को मुल्ला की जरूरत नहीं है कि मुल्ला जा रहा है, मुल्ला जा रहा है, ये मुल्ला जा रहा है, वो मुल्ला जा रहा है। शब्द है एक,
शब्द नहीं है तो बताइए। नहीं नहीं, रावत साहब सुनिए ना, देखिए, सुनिए। रावत साहब सुनिए ना, मैं जवाब दूं, मैं रावत साहब सुनिए ना, मैं जवाब है या दूं। नहीं है? रावत साहब सुनिए, रावत साहब सुनिए, सुनिए रावत साहब, एच.एस. रावत जी, एच.एस. रावत जी, एच.एस. रावत जी, उन्होंने ये कहा कि हमारे देश को मुल्ला की जरूरत नहीं है, इस बात से आपत्ति है, जबकि रशीदी जी ने बता दिया कि भैया क्यों जरूरत है, क्यों जरूरत है, उन्होंने बता दिया। देखिए, मैं आपको हिमांशु जी बताना चाहता हूं, 3 चीजें छोड़ करके मुख्यमंत्री को अधिकार है, डिफेंस, फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर। इसके अलावा मुख्यमंत्री को अपना अधिकार होता है, वो अपने स्टेट के अंदर क्या चीज देना चाहता है और क्या वो पढ़ाना चाहता है और क्या शिक्षित करना चाहता है। हिमांशु बिल्कुल गलत, मैं जवाब दूंगा। उसको राइट है कि अगर मदरसों में गलत चीज हो रही है तो उसको अधिकार है, और अगर सरकारी स्कूल में गलती हो रही है तो उसको भी अधिकार है। वो दोनों जगह का अधिकार है। वो अपने राज्य को कितना ऊपर उठाना चाहता है उसका अधिकार है। अच्छा, लेकिन ये जाहिलियत वाले शब्द नहीं बोलने चाहिए आपको। दानिश कुरैशी, आप एक प्रवक्ता हैं पार्टी का विनाश मत करिए। अगर मौलाना को बोलेंगे, देखिए रावत साहब, हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं, रावत साहब, हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर वो मौलाना के लिए बोलेंगे तो फिर हम ऐसा ही बोलेंगे। हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं, आप धर्म गुरु है, हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं ना, सम्मान के साथ। आपको आपकी बात रखने की बात सुनते हैं, आप कहते हैं, लेकिन अगर वो पब्लिक डोमेन में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो देखिए आपको दर्द हुआ ना, आपको दर्द हुआ ना, कितना दर्द हुआ। तो इस तरह हमको भी दर्द होता है। अगर हमारे उलमाओं के लिए कोई बोलेगा तो हमको दर्द नहीं होगा। रावत साहब बताइए। चलिए, देखिए, मैं दानिश कुरैशी जी, उर्दू भाषा जो बोलने वाले होते हैं ना, वो बड़े प्यारे होते हैं, बड़े मीठे होते हैं। छोड़ दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये मुख्यमंत्री की भाषा है, नहीं ये मुख्यमंत्री की भाषा है, ये मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है। रावत साहब मुझे ये बताइए, मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है, ये मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है? अच्छा, ठीक है, कह दीजिएगा। अरे वरुण जी एक बात बताइएगा, ये चुनावों में इस तरह की भाषा, इरादा क्या है, क्या लगता है कांग्रेस को? क्योंकि पवन खेड़ा साहब ने तो अपनी बात रख दी है, आपका क्या मानना है? हिमांशु जी, मेरा ये मानना है, पिछले 10 साल में मैंने आपको कई बार कहा है, मोदी काल में शाब्दिक आचरण जो है, मर्यादित आचरण जो होना चाहिए जनप्रतिनिधियों का संवैधानिक पदों पर बैठने का, वो नहीं है। हाँ। अभी डिबेट में देखने को मिल रहा है किस प्रकार से किचपिच हो रही है। तो भाई जनता क्या सीखेगी? हाँ। बच्चे क्या सीखेंगे? हाँ। तो आप जो सिखा रहे हो वही सीखेंगे। तो हेमंता बिस्वा को भी वही रिप्रेजेंटेशन हो रहा है जो आप कर रहे हो। हाँ। अगर हेमंता बिस्वा मुख्यमंत्री रह के अपने शाब्दिक आचरण की मर्यादा नहीं निभा पा रहे हैं तो आप तो निभाओ सब यहाँ बैठ के, पर नहीं निभा रहे तो फिर दूसरे को क्या दोष दो। दूसरा जो बात हो रही है शिक्षा पद्धति की, शिक्षा पद्धति के सीबीएसई बने हुए, स्टेट बोर्ड्स बने हुए, उनकी शैक्षणिक परिषदें होती है, वो डिसाइड करती हैं। हेमंता बिस्वा को पर मुख्यमंत्री रहते हुए इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए जैसे कोई कॉलेज का लड़का कर रहा है। क्योंकि एक पूरे राज्य के मुख्यमंत्री तो एक क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो, मैं कह रहा हूँ एक सिंगल सिटीजन भी हो, तो उसको कोई पिंच नहीं करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, आप उसके नहीं बोलना चाहिए। ये आचरण जो है ये 10 साल में देखना आचरण में गिरावट है। दूसरी अच्छा। कांग्रेस की आइडियोलॉजी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं डॉक्टर इंजीनियर बनने चाहिए। हम तो खुद ही कहते भाई हिंदू मुस्लिम मत करो, आप तो सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर लोगों को पढ़ाओ, शिक्षित बनाओ, किसी को वकील बनाओ, कोई साइंटिस्ट बने, कोई प्रोफेसर बने, जब भी तो देश की तरक्की हुई है, यहाँ तक हम पहुंचे। और क्यों पहुंचे हम? अच्छा ठीक है। हाँ स्वामी जी मुख्यमंत्री को ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। नहीं, देखिए, इसके पहले डेनिस कुरैशी जी ने कहा तो इन्हीं के ओबीसी साहब के भाई साहब से उन्होंने कहा कि 15 करोड़ जो है 100 करोड़ के ऊपर में भारी पड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी जो आज हमें सर्वधर्म संभाव की सेकुलरिज्म की शिक्षा दे रही है, उनके भाई ने कहा ना 15 करोड़ जो है 100 करोड़ पे भाई, ओबीसी के भाई ने कहा, ओबीसी के भाई ने कहा है। अच्छा, उसके बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने कहा कि भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। मनमोहन सिंह साहब ने कहा कि भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, उन्होंने कहा। उसके बाद में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने बदल दिया। तो आप किस हद तक? अच्छा, तो स्वामी जी बताइए ना, स्वामी जी, तो इन सब का मिला जुलाकर जो पे कर रहे हैं वो यहाँ पर हिमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं कि उन्होंने सबने बोला तो इधर अकेला मैं ही काफी हूं। नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं। अगर मेरी बात को तर्कों के साथ कोई काटे तो मुझे खुशी होगी। ठीक है, लेकिन मेरे को बस ये बता दीजिए